कल को 29 मार्च थी एंड काफ़ी स्पेशल डे था मेरे लिए बिकॉज इट वाज माय 7th एनिवर्सरी इन ऑस्ट्रेलिया। 7 लॉन्ग ईयर्स, इट्स हार्ड टू बिलीव। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड बताऊँगा आपको कि क्या रिग्रेट्स हैं या क्या मैंने लर्न किया एंड मे बी दिस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। ओके जी, सो इन 7 सालों में जो चीज़ें लर्न की हैं उसमें नंबर 1 पे मैं जो चीज़ रखना चाहूँगा ना वो तो ये है गाइस, हमने सुनी भी है बहुत बार कि मनी इज़ नेवर सफिशिएंट। आप कितना भी काम कर लो यार, इट विल नेवर बी सफिशिएंट। मैं अपना केस बताता हूँ कि जब मैं नया नया आया था यहाँ पे, ऑल आई वांटेड कि मेरी एक जॉब हो, बस $100 बन जाए दिन के, दैट्स इनफ। क्योंकि वही इंडिया वाली मेंटालिटी थी, ऐसा लगता था कि भाई बहुत है इतना, ठीक है। देन वो भी हो गया, देन उसके बाद फुल टाइम जॉब होगी, फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार, अब एक और जॉब होनी चाहिए। यू नो वो जो भूख है ना वो बढ़ती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। और सबकी एक स्टोरी है यार। हम लोग आते हैं इंडिया से इस मेंटालिटी के साथ कि भाई जाके बस पैसा कमाना है, दिन रात एक कर देंगे, बस पैसा कमाना है। जो बैग हम कपड़ों से भर के लेके आए हैं उनमें डॉलर भर देने हैं, ठीक है। होता भी है, शुरू के 1-2 साल आप बहुत काम करोगे एंड अगर आप स्टूडेंट हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। एवरी 6 मंथ्स आपको फ़ीस पे करनी है एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर वॉचिंग दिस, हैट्स ऑफ टू यू गाइज यार, आई रियली रिस्पेक्ट यू गाइज। पता नहीं आप लोग कैसे करते हो भाई, मैं नहीं कर सकता इतना। एंड बट आई वॉज़ लकी, यू नो मेरे ऊपर वो स्ट्रेस नहीं था। बट फिर भी एक शौक़ होता है पैसा कमाने का, जैसे कि मैंने बोला हम इंडिया से आते ही हैं कि पैसा कमाना है भाई। बट यू नो व्हाट, आफ्टर सम टाइम योर लाइफ इज़ गोना बी वेरी मोनोटोनस एंड वही सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर घर आओ, यू नो इतना थक जाओगे कि आपको खाना खाने का भी दिल नहीं करेगा। ऑल यू नीड इज़ बेड। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2-3 साल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बट यू नो यू स्टार्ट रियलाइजिंग यार कि आप कमा तो इतना रहे हो बट स्पेंड कहाँ करोगे, स्पेंड करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। सो वो चीज़ से बचने के लिए भाई अब तो मैंने यही एक फ़ंडा निकाला है कि एज़ लॉन्ग एज़ मेरी घर की इंस्टॉलमेंट निकल रही है, मेरा खर्चा पानी निकल रहा है, थोड़े बहुत सेव हो रहे हैं, दैट्स इनफ। सो अगर आप भी उस एक साइकिल में पड़े हुए हो, प्रोबली यू नीड टू हैव अ लिमिट यार, कि बस मुझे इतना चाहिए भाई, उसके बाद मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो गाइस कि आप आओगे, आपकी वाइफ काम पे जा रही है, आपकी वाइफ आएगी तो आप काम पे जा रहे हो एंड यही बन के रह जाएगी आपकी लाइफ। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 जॉब्स करके यू विल बी अ मिलियनेयर, देन प्रोबली इट्स अ मिस्टेक। कोई एक बंदा बता दो जो जॉब्स करके मिलियनेयर बना हो, तो अगर वो सोच के आप कर रहे हो देन मेरे ख्याल से वो गलत है। एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप करना चाहते हो इट्स अप टू यू, बट या दिस इज़ माई ओपिनियन कि भैया जॉब विल नेवर मेक यू रिच, ठीक है। एंड आप 2-3 जॉब्स कर रहे हो, इवेंचुअली यू आर सेक्रीफाइसिंग अ लॉट, योर हेल्थ, योर टाइम विद फैमिली एंड मे बी देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो ये तो नंबर 1 चीज़ मुझे समझ आ गई गाइस कि मनी इज़ नेवर सफिशिएंट। एंजॉय योर लाइफ एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो आप सब ने ये चीज़ तो सुनी होगी कि टाइम फ्लाइज़, है ना। बट एक चीज़ मैं बता सकता हूँ 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ कि ये वाली जो एनालॉजी है ये इंडिया में वैलिड नहीं है। रीज़न मैं बताता हूँ, बिकॉज़ मैं भी वहीं से आया हूँ, राइट। सैटरडे संडे को छुट्टी वाले दिन क्या होता है वहाँ पे 99% एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो यही होता है। आप 9 बजे उठोगे, परोंठे खाओगे, सो जाओगे, फिर से 12 बजे उठोगे, फिर तैयार होगे, काम करोगे अपना, शाम को फिर भी आप रात के 11-12 बजे तक यू कैन इन्जॉय, राइट। बट यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। 5 बजे सब कुछ डेड, सब कुछ ख़त्म। एंड अभी तक मुझे यकीन नहीं होता गाइस कि यू नो 7 साल हो गया है मुझे यहाँ पे। एंड अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, यू नो आई डिड नॉट डू मच यार। सिर्फ जॉब किया, घर से जॉब, जॉब से घर, और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कहीं घूमे फिरे नहीं है। तो यू नो अगर आप किसी भी रैंडम बंदे को उठा के पूछ लोगे ना जो बाहर रहता है, वो यही बोलेगा कि यार यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी निकलता है। यू वोंट इवन रियलाइज़, स्पेशली जो एक साइकिल है ना जॉब से घर का और पैसे कमाने का, उसमें आप ऐसा फंस जाओगे कि यू वोंट इवन रियलाइज़ कि आपकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी है। सो येस, टाइम डज़ फ्लाई, बट सिर्फ इन कंट्रीज़ में, इंडिया में नहीं।
सो दिस इज़ माई गराज जिम एंड अभी मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें गाइस, लास्ट 7 ईयर्स में एक रिग्रेट है मुझे, एंड वो रिग्रेट ये है कि मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है। एंड उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा अपने इंडियन बैकग्राउंड को ब्लेम करूँगा। एंड लेट मी टेल यू वाई। हमें सबको पता है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। वो चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे उनकी नज़रों से दूर जाएं, ठीक है। ओवरसीज तो छोड़ो, अगर किसी और स्टेट में भी जाना पड़ जाए तो मतलब दे काइंड ऑफ पैनिक, है ना। वो आपको पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा बताएंगे कि यार वहाँ पे तुम्हें कोई जानता नहीं है, कुछ हो गया तो वहाँ पे लोग ऐसे हैं। इतना ज़्यादा हमें मतलब कंट्रोल करके रखते हैं कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ गाइज कि अगर आप लोगों को लर्न करना है एंड आपको एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। यू नो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कांट लर्न थ्रू बुक्स। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा लर्न करोगे, बिकॉज डोंट फॉरगेट इट्स जस्ट वन लाइफ गाइज। एंड लास्ट 7 ईयर्स में मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज टाइम भी नहीं था हमारे पास, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग 2 जॉब्स, सुबह शाम आप जॉब्स कर रहे हो, आने के बाद इतना ज़्यादा आप थक जाते हो कि छुट्टी वाले दिन यू जस्ट वांट टू रेस्ट। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट एंड आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। आई नो इट्स गोना बी वेरी टफ स्पेशली विद द बेबी, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी जूवी भी वैसी ही बने। आई वॉन्ट हर टू एक्सप्लोर, बिकॉज लाइक आई सेड, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे यू विल नॉट लर्न, यू विल नॉट बी सेल्फ डिपेंडेंट। सो येस, ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप इंडिया में हो, प्लीज़ डू गो आउट, ट्रैवल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, सो एक जो लास्ट चीज़ मैंने लर्न किया है यहाँ पे पिछले 7 सालों में, एंड आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है अगर आप यहाँ पे आने वाले हो या ऑलरेडी हो, एंड दैट इज़ पेशेंस। सी, जब भी हम यहाँ पे नए नए आते हैं ना तो वी गेट वेरी फैसिनेटेड। हम देखेंगे यार हमारे फ्रेंड के पास जॉब भी है, कार है, घर भी ले लिया है, मेरे पास कब होगा। बट मेरे फ्रेंड ने जिसके पास मैं फर्स्ट टाइम रुका था उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, एंड आई 100% एग्री। एंड उसने बोला था कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम हियर। विद टाइम सब कुछ होगा आपके पास यहाँ पे। आपके पास जॉब भी होगी, घर, बैंक बैलेंस, एवरी सिंगल थिंग यू विल गेट। बट थोड़ी सी पेशेंस चाहिए आपको। एंड एक जो बेनिफिट है ना हम एशियन कम्युनिटी को, वो ये है कि वी गाइज नो हाउ टू वर्क हार्ड, हाउ टू सेव मनी। सो ऑल यू नीड इज़ गिव योर सेल्फ टाइम। थोड़ी सी पेशेंस रखो, काम करो, एंड विद टाइम सब कुछ होगा आपके पास। तो अगर आप किसी को देखते हो हु इज़ डूइंग वेल, डोंट आस्क हिम कि उसने कैसे किया है, आस्क हिम कि उसको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड यू विल बी सक्सेसफुल हियर फॉर श्योर। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने लर्न की हैं पिछले 7 सालों में गाइज। एंड अगर आप एग्री करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें, तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।